हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं दिनेश कुमार, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं उनको मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर हम नीट फिजिक्स के पीवाईक्यू करेंगे, नहीं उनका पीवाईक्यू करेंगे बल्कि उनके डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और उनके कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 29. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upward with a velocity 4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गया है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है। द हाइट ऑफ ब्रिज अबोव वाटर सरफेस इज, यहां पर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम कुछ कंसेप्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान हो और मदद मिल सके। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल हो, अपवर्ड मोशन कर रही है। ओके, ये पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट की और पॉइंट बी तक चली गई। ओके, तो पार्टिकल ने अपवर्ड मोशन कर रही है, तो पार्टिकल ए से बी तक जाने में ये मान लेते हैं कि एच डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ओके, तो ए जो होगा इसका इनिशियल पोजीशन होगा, एफ जो होगा उसका फाइनल पोजीशन होगा। तो इस केस में फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन के अबव में है। तो यहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि अगर आपका फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के अबव में हो तो जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जाता है उसको हम जनरली पॉजिटिव लेकर चलते हैं। बट अगर किसी केस में ऐसा हो कि मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल किसी हाइट से फेंकी गई है, ये मान लेते हैं कि ग्राउंड है हमारा और पार्टिकल हमारा यहां से फेंकी गई हो अपवर्ड की दिशा में, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ यू होगा, तो पार्टिकल सम डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगी और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वहां पर रुक जाएगी। तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 आ जाएगी। उसके बाद पार्टिकल फ्री फॉल मोशन करेगी क्योंकि उसका तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया है। तो यहां से पार्टिकल अब क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी और समथिंग यहां पर ग्राउंड पर आकर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और पार्टिकल ने यहां पर आकर स्ट्राइक किया, ये तो हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो अगर हमारा फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बिलो होता है तो उस केस में जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है उसको हम जनरली यहां पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एज्यूम करके चलते हैं। यही हमारा दो साइन कन्वेंशन होता है। इस साइन कन्वेंशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दो केस है, एक पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज की फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के अबव में होता है। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है वो पॉजिटिव लेकर चलते हैं। दूसरा केस ऐसा है कि जिसमें फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बिलो हो, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ वो जो हुआ नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो ऐसे इस कंसेप्ट के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा ब्रिज है। सपोज कीजिए कि ये हमारा ब्रिज है और ये जो है वाटर सरफेस है। तो ब्रिज और वाटर सरफेस के बीच का जो हाइट है वो h है और कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड की डायरेक्शन में। उसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और पार्टिकल है समथिंग ऊपर की तरफ जाएगा और वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहां से पार्टिकल क्या करेगा, अप डाउनवर्ड मोशन करेगा और आकर ये वाटर सरफेस पर स्ट्राइक कर लेगा। ओके, तो इस केस में हमें क्या बताना है कि ब्रिज और वाटर सरफेस के बीच का जो हाइट है वो क्या है। ओके, तो यहां से हम देखते हैं
कि हमारा इनिशियल पोजीशन ये है, ओके, और फाइनल पोजीशन पार्टिकल का ये है। तो इस केस में फाइनल पोजीशन जो होगा वो इनिशियल पोजीशन के बिलो आ रहा है। तो इस केस में चलिए हम लगाते हैं। तो फाइनल पोजीशन हमारा इनिशियल पोजीशन के बिलो आ रहा है। तो चलिए हमारे डेटा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और टाइम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में आने में जो टोटल टाइम लग रहा है हमारा 4 सेकेंड लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है। लेट मी चेक वन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है वो 4 सेकेंड दिया गया है, और g का वैल्यू हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, ओके। तो चलिए हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो h है, और चूंकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बिलो है तो यहाँ पर जो h होगा वो नेगेटिव होगा बाय साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर हम h जो होंगे वो -h पुट करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा 4 दे दिया है और टाइम भी हमारा 4 दे दिया गया है, ओके, प्लस 1/2, और g का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो g है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो साइन कन्वेंशन से हम जो g का वैल्यू पुट करेंगे वो -10 पुट करेंगे, -10 टाइम्स 4 का स्क्वायर। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -h इज इक्वल टू 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो -5 टाइम 16 आ जाएगा। तो -h इज इक्वल टू 16 -80। तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं हम तो ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और नेगेटिव का साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 64 मीटर। मीन्स कि ब्रिज और वाटर सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 64 मीटर गिवन है, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 64 मीटर जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देन चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, ओके। तो एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a body or particle in nth second। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। अब यहाँ पर जो u है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, u जो है वो हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर जो n है ना वो है nth सेकेंड, nth सेकेंड। तो हमें इसमें पूछा गया है कि जो बॉडी है वो फ्री फॉल हो रही है। तो जब भी कोई पार्टिकल और बॉडी फ्री फॉल होती है तो उस केस में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाता है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ओके। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो सबसे पहले हम d1 एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में वो d1 चली होगी। तो हमारा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पर g आ जाएगा, तो g/2 मल्टीप्लाई 2n, n के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हमें वही निकालना है। तो यहाँ पर n के जगह 1 पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू g/2
2 टाइम्स 1 हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा g/2 आएगा, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। उसके बाद n बराबर 2 सेकेंड, दैट इज कि सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पर हम d2 निकालेंगे। तो d2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस g/2 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3g/2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देन थर्ड सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो d3 हम निकालेंगे। यहाँ पर d3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस g/2 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 5g डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। देन लास्ट n इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो 0 प्लस g/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7g/2। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड का रेशियो निकालना है कि ये इन सेकेंड में कितने, मतलब कि इनका डिस्टेंस ट्रैवल का कितना रेशियो आएगा। तो चलिए हम निकालते हैं, d1 इज टू d2 इज टू d3 इज टू d4 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर देखिए d1 का वैल्यू g/2 आ रहा है, d2 का वैल्यू 3g/2 आ रहा है, और d3 का वैल्यू 5g/2 आ रहा है, और d4 का वैल्यू 7g/2 आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 में g/2 जो है वो सभी में कॉमन है, तो अगर g/2 सभी में कॉमन है तो वो कट जाएगा, और हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:3:5:7। ये हमारा d1 d2 d3 और d4 का रेशियो आ जाएगा। तो मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है कि 1:3:5:7, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो एज्यूम करते हैं कि एक टावर है, ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, एक टावर है, और यहाँ से एक पार्टिकल है, इसको हम थ्रो करते हैं किस वेलोसिटी से, डाउनवर्ड की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये ग्राउंड को हिट कर रही है। कुछ समय के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। ओके, द हाइट ऑफ द टावर, अब हमें टावर की हाइट निकालनी है कि ये हाइट ऑफ टावर क्या होता है। तो जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन करती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मोशन के डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटी है ना उसको पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वेलोसिटी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड की तरफ है और मोशन के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम दोनों वेलोसिटी को पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हैं। और जी भी हमारा लग रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है मोशन के डायरेक्शन में, उसको भी पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो और मोशन के डायरेक्शन में पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको भी हम पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे। आप अगर चाहते हैं तो वो साइन कन्वेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। अगर उसका यूज़ करते हैं तभी भी आंसर उतना ही आएगा और अभी भी आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो आ गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी जो आ गया है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो चलिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, तो यहाँ पर जो v² है दैट इज की 80 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज की ये फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर जो 2 टाइम्स 10 है और मल्टीपल h है, तो यहाँ पर हो गया कि इसको अगर हम इधर लाते हैं तो 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20h आ जाएगा ये। ओके,
तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 80 प्लस 20 मल्टीप्लाई 80 में से 20 घट जाएगा तो 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू 20h। तो 80 प्लस 20 आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 60, और ये जो है h के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा ये हो जाएगा 3, तो 100 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 300 मीटर। मतलब कि उस टावर की जो हाइट होगी ना वो 300 मीटर होगी। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में तो यहाँ पर है 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देन आफ्टर, a stone fall freely under the gravity, it cover distance h1 h2 h3 in the first 5 second, next 5 second and next 5 second respectively. The relation between h1 h2 and h3. okay, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमने कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया। ओके, तो जब हमने ड्रॉप किया तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ओके, नेक्स्ट 5 सेकेंड में, दैट इज कि जैसे ही टाइम 5 सेकेंड हुआ, मान लेते हैं कि पार्टिकल पॉइंट बी पर आ गई, देन नेक्स्ट 5 सेकेंड जैसे ही हुआ, 5 सेकेंड जैसे ही नेक्स्ट 5 सेकेंड हुआ, तो अगर यहां पर 5 सेकेंड हो गया तो अगर नेक्स्ट 5 सेकेंड हुआ तो टोटल टाइम तो 10 सेकेंड हो गया नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद। तो पार्टिकल मान लेता है कि पॉइंट सी पर आ गई, और यहां से नेक्स्ट 5 सेकेंड हो गया तो टोटल टाइम हो गया हमारा 15 सेकेंड, और मान लेते हैं कि यहां पर पार्टिकल डी पर आ गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 सेकेंड में, t बराबर 0 से 5 सेकेंड में पार्टिकल ने h1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देन आफ्टर नेक्स्ट 5 सेकेंड में पार्टिकल ने h2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में पार्टिकल ने c से d h3 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, तो हम सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं कि पार्टिकल ने a से b तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a से b, तो a से b तक जाने में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो इस केस में आ जाएगा, हम ये फार्मूला का यूज करेंगे, एस बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर h1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/2 z, और t के जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 25z डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि पार्टिकल अगर A से C तक जा रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर पार्टिकल A से C तक जा रही है, तो जैसे ही पार्टिकल A से C तक गई तो ये h1 प्लस h2 डिस्टेंस ट्रैवल की, तो यहाँ पर आ जाएगा h1 प्लस h2 इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पर h2 हो गया, ओके। तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसने टोटल टाइम 10 सेकेंड लिया है, तो हम यहाँ पर 10 पुट करेंगे, प्लस 1/2 z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स g आ जाएगा। ओके, देन अगर पार्टिकल A से D तक जा रही है, तो A से D तक जाने में उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो A से D तक जाने में उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो h1 प्लस h2 प्लस h3 होगा। अब ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टोटल टाइम उसने 15 लिया, प्लस 1/2 z t स्क्वायर
तो यहाँ से हमारा H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 का स्क्वायर 2/2 टाइम्स G। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और प्रीवियस जो होगा वो इक्वेशन नंबर हमारा ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं, हमें तो H1 H2 H3 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें H1 प्लस H2 का वैल्यू दे रखा है 100G/2, और चूंकि हम जानते हैं कि H1 का वैल्यू 20, यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाले हैं कि H1 का वैल्यू जो है 25G/2 आ रहा है। तो अगर हमें H2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, H1 प्लस H2 में से H1 घटा देंगे, तो इसका तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 100G/2 अब माइनस H1 घटा देंगे 25G/2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 75G/2 H1 का वैल्यू। देन आफ्टर अगर हमें ये H2 का वैल्यू आएगा, अगर H1 प्लस H2 माइनस H1 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, H2 का वैल्यू आ जाएगा। तो H1 का वैल्यू हमारा H1 बराबर कितना आ गया 25G/2 और H2 आ जाएगा हमारा 75G/2। और H3 निकालते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 3 से इस इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते हैं तो हमें H3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, तो इक्वेशन 3 से अगर इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो H1 प्लस H2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बचेगा हमारा H3। तो ये क्या हो जाएगा 225G/2 माइनस ये 100 आ जाएगा, 100G/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 115G/2। तो H3 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 115G/2। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। ओके, तो हम रिलेशन देखते हैं, हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के हम देखते हैं कि अगर H1 25G/2 आ रहा है, तो अगर हम क्या H2 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 25G/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 नहीं होगा 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और हम H3 को इसको ऐसे लिख सकते हैं 3H1 लिख सकते हैं, H2 को हम 3H1 लिख सकते हैं क्योंकि 25G/2 को हम H1 लिख सकते हैं, और H3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 25/2G, इसको हम लिख सकते हैं 5H1। तो अगर हम यहाँ से H1 निकालते हैं, दैट इज़ कि यहाँ से अगर H1 निकालते हैं तो H1 इज इक्वल टू आ जाएगा H2/3। ओके, और यहाँ से अगर हम H3 निकालते हैं तो H3 आ जाएगा हमारा H1 के टर्म में। यहाँ से अगर हम H1 निकालते हैं, अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं इसको। अगली स्लाइड में देख लेते हैं इसको, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको कि H1 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं कि H1 इज इक्वल टू आएगा 25G/2, H2 इज इक्वल टू आ जाएगा 100G/2, और H3 इज इक्वल टू आ जाएगा 125G/2। यहाँ पर H2 जो होगा वो कितना आ गया 75G/2। ओके, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि H2 इज इक्वल टू, ऐसे हम लिख सकते हैं कि H2 इज इक्वल टू 3 × 25G/2 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि 25/2G जो होगा H1 होगा, तो यहाँ से 3H1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से H1 निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा H1 इज इक्वल टू H2 / 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। ओके, फिर अगर हम H3 लिखते हैं तो H3 इज इक्वल टू आ जाएगा
हम ऐसे लिख सकते हैं H3 को 5 मल्टीप्लाई 25/2g, और ये हमारा H1 है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं 5H1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम H1 अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, H3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से हमारा क्या आ जाएगा, H1 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू H3 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा जो आ जाएगा H1 H2 में रिलेशन आ जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि H1 H2 H3 का वैल्यू निकाल के आपको रिलेशन बताना है कि H1 H2 और H3 में रिलेशन क्या है। तो हमारा H1 H2 H3 में रिलेशन ये आ जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा डिवीजन में आया था, तो डिवीजन में डी ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है। तो H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ए बॉडी स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाई ड्रॉप ए स्टोन एज्यूमिंग g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक टावर है जो ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर है। तो टावर की हाइट दे दी गई है हमें, ओके। और यहाँ से क्या किया कि स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो जैसे ही स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 आ जाएगा, ओके। और इस केस में हमें g जो लेना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ओके। तो वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से क्या हो रहा है कि वो जो स्टोन होता है ग्राउंड को हिट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं, ये वाले फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो चूंकि स्टोन टावर से ड्रॉप हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या कर देंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई g का वैल्यू हमारा 10 है और h का वैल्यू 20 दे दिया है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 का 0 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 400 आ जाएगा। तो v का वैल्यू जो हो जाएगा √400, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वो जो स्टोन है ग्राउंड को 20 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगी। तो ये हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकेंड another ball is thrown downward from the same platform with the speed v. The two ball meet at t is equal to 80. What is the value of v? यहाँ से कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक प्लेटफॉर्म है, समथिंग हाइट पर है, ओके। और वहाँ से t बराबर 0 पर सपोज कर लेते हैं कि t बराबर 0 पर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, ओके। जैसे ही ये t बराबर 6 सेकेंड पर पहुंची, पार्टिकल 6 सेकेंड पर जैसे ही पहुंची, यहाँ पर आई होगी, तो एक अनदर पार्टिकल को क्या किया गया होगा, ड्रॉप किया गया होगा, ओके। तो इस पार्टिकल को मान लेते हैं कि ये a पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मान लेते हैं कि ये b पार्टिकल है, ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये फॉर पार्टिकल a, फॉर पार्टिकल a। अब यहाँ से ये दोनों में एक रिलेशन बोला गया है कि दोनों पार्टिकल t इज इक्वल टू 80 सेकेंड पर मीट करेगी। मतलब कि a पार्टिकल जो है जैसे ही वो t इज इक्वल टू 18 सेकेंड हुआ होगा तो b पार्टिकल क्या होगी, उससे मीट करेगी। तो a पार्टिकल के लिए t बराबर 18 सेकेंड पर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल पार्टिकल b के लिए किया गया होगा, लेकिन दोनों के लिए जो टाइम लगा होगा वो अलग अलग लगा होगा, ओके। क्योंकि a पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है और b पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से फेंका गया है, ओके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पार्टिकल a के लिए सॉल्व करते हैं। तो पार्टिकल a के लिए t बराबर 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा। तो
तो सबसे पहले हम चलिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकालेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हम पार्टिकल ए के लिए निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, चूंकि ड्रॉप किया गया है ए पार्टिकल को तो ये 0 हो जाएगा, 18 सेकेंड टोटल टाइम लगेगा इसका, 1/2 और यहाँ पर हम जी का वैल्यू डाल देंगे 10 और यहाँ पर 18 का स्क्वायर लिख देंगे, 18 गुणे 18। ओके, तो यहाँ से हमारा जो एस आ गया वो कितना आ गया, ये 5 हो जाएगा। तो 5 × 18 × 18 ये हमारा एस का वैल्यू आ गया। मतलब कि पार्टिकल ए के लिए t इज इक्वल टू 18 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा वो इतना किया होगा। अब फॉर पार्टिकल बी के लिए करते हैं। फॉर पार्टिकल बी, अब पार्टिकल बी जो है वो पार्टिकल बी जो है वो एक कंपैरिजन में 6 सेकंड बाद में छोड़ी गई है, तो उसके लिए जो टोटल टाइम लगेगा वो तो 12 सेकंड लगेगा ना। तो पार्टिकल बी के लिए जो टोटल टाइम लिया गया होगा डिस्टेंस, इस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वो t इज इक्वल टू 18 - 6 सेकंड लिया गया होगा। ओके, तो पार्टिकल बी के लिए हम चलिए निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी v दिया गया है और टाइम 12 लिया गया है, प्लस 1/2 g का वैल्यू 10 पुट कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 12 × 12 हो जाएगा। तो चूंकि हम s का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये वाला s का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो चलिए हम इसको पुट कर देते हैं। तो s का वैल्यू आ जाएगा 5 × 18 × 18 और यहाँ से आ जाएगा ये 12v और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 × 12 × 12। ओके, इस टर्म को हम इधर भेज देते हैं। तो 12v जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 5 × 18 × 18 माइनस 5 × 12 - 12 आ जाएगा। तो 12v जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 to 4 आ जाएगा, अब माइनस 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ जाएगा 5 × 081 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। तो ये हम 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 × 5 = 75 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा v इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब कि जो बॉल या पार्टिकल b है उसको 75 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंकेंगे तो वो t बराबर 18 सेकेंड में, दैट इज़ कि जो पार्टिकल a के लिए लिया गया टाइम है उस टाइम में वो क्या करेगी, एक दूसरे को मीट कर जाएगी। तो यहाँ पर जो v का वैल्यू पूछा गया इस क्वेश्चन में वो 75 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं इसका कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स ही कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। तो इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, तो यहाँ भी s1 और s2 में हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ए ही लेकर चलेंगे, ये जो कि कांस्टेंट है। तो हम इसमें काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं। ओके, तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे 0 है। तो s1 जो होगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे 0 होगा और इसमें जो टाइम लिया गया है वो 10 लिया गया होगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम करने वाले हैं। तो 0 × 10 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन को a लेकर एज्यूम करके चलते हैं और t स्क्वायर का जगह पर हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर s1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 15a, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे।
और दूसरे केस में क्या किया गया है कि पार्टिकल जब फर्स्ट 20 सेकेंड चलती है तो वो s2 डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो s2 डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे, 0 20 यहाँ पर टाइम को 20 पुट कर देंगे, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन हमारा ए ही रहेगा और यहाँ पर 20 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जानी है, तो s2 जो होगा वो हो जाएगा 400 आ जाएगा इसका, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, तो ये आ जाएगा 200a। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में इक्वेशन 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो क्या हम s2 को ऐसे लिख सकते हैं, s2 का वैल्यू जो आया है वो 200a आया है, तो क्या s2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, s1 का वैल्यू कितना आया वैसे 50 आया है, तो इसको हमें ऐसे लिखना होगा, इसमें ऐसे हम 4 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50a से तो हमारा आ जाएगा 200a आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि 50a जो होता है वो s1 का वैल्यू होता है, तो s2 जो आ जाएगा हमारा 4s1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगा वो s1 और s2 में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि s1 इज इक्वल टू 50a निकाला गया है। तो s1 और s2 में जो हमारा रिलेशन होगा वो s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यस, ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, वाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस 135 मीटर, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है वो 135 मीटर दिया गया है। तो वैल्यू ऑफ t निकालना है कि कितने टाइम में वो 135 मीटर चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से चली होगी। तो चलिए हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो आ जाएगा वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स a और एस का वैल्यू आ जाएगा 135। तो यहाँ से अगर इसको हम घटाएंगे तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.72a आ जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 400 माइनस 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 270 टाइम्स a। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 27, 0 से 0 कट जाएगा, 10 बटा में 9 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा वो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे t कि t कितना आएगा। तो चलिए हम t निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो v हमारा 20 दे दिया है और u हमारा 10 दे दिया है और a का वैल्यू 10/9 दिया है और t हमें निकालना ही है। तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 10/9 टाइम्स t आ जाएगा। तो अगर हम t का वैल्यू निकालते हैं तो ये 10 × 9 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आ जाएगा वो 9 सेकेंड आ जाएगा। दैट इज़ कि t बराबर 9 सेकेंड में पार्टिकल जो है वो 135 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।